अब थोड़ा सा हम शेन-डेल्गार्नो सीक्वेंसेस के हवाले से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो शेन-डेल्गार्नो सीक्वेंसेस वो क्या है? Shen-Dalgarno sequences. The Shen-Dalgarno sequences is a ribosomal binding site in bacterial and archaeal messenger RNA. ये आपके पास मैसेंजर आरएनए है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको हम कहते हैं शेन-डेल्गार्नो सीक्वेंसेस। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके पास राइबोसोम्स बाइंड होता है। इन दोनों को इकट्ठा हम शेन-डेल्गार्नो सीक्वेंसेस कहते हैं। जब मैसेंजर आरएनए में ये सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, जैसे कि AGG, मैसेंजर आरएनए में, तो इसको हम कहते हैं राइबोसोम बाइंडिंग सीक्वेंसेस, क्योंकि यहां पर राइबोसोम बाइंड होता है। जब 30S सब यूनिट राइबोसोम्स के 16S आरएनए में जब सीक्वेंसेस पाए जाते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं राइबोसोम बाइंडिंग के, जैसे कि UCC, वो इसके साथ मिल जाता है, तो ये फिर क्या कहलाता है? शेन-डेल्गार्नो सीक्वेंसेस इकट्ठा, ठीक है। तो ये शेन-डेल्गार्नो सीक्वेंसेस कहां पर पाए जाते हैं? ये जो स्टार्ट कोडान है, ये वाला एरिया, स्टार्ट कोडान के 8 न्यूक्लियोटाइड के बाद ये पाए जाते हैं, यानी डाउनस्ट्रीम। आप लोगों को पता है कि डाउनस्ट्रीम जो स्टार्ट एरिया के लेफ्ट साइड पर जो है उसको डाउनस्ट्रीम कहते हैं, जो राइट साइड पर है उसको हम डाउनस्ट्रीम कहते हैं, और जो लेफ्ट साइड पर है स्टार्ट कोडान के उसको हम अपस्ट्रीम कहते हैं। तो स्टार्ट कोडान के जो अपस्ट्रीम एरिया है वहां पर शेन-डेल्गार्नो सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, तकरीबन 8 न्यूक्लियोटाइड के बाद। जैसे कि आप गिन ले 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 न्यूक्लियोटाइड के बाद ये शेन-डेल्गार्नो सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। यहां पर सिर्फ राइबोसोम बाइंड हो जाता है, और राइबोसोम्स इतना बड़ा होता है कि जब यहां पर राइबोसोम का 30S जो सब यूनिट होता है उसका जो 16S राइबोसोमल पार्ट होता है वो यहां पर बाइंड हो जाता है, और फिर इसका ये जो राइबोसोम का हिस्सा है, तकरीबन ये वाला इतना सा हिस्सा जो है राइबोसोम पकड़ लेता है 30S सब यूनिट। अब आप लोग खुद सोचे कि राइबोसोम कितना बड़ा, तो 30S सब यूनिट तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 न्यूक्लियोटाइड को ये इकट्ठा पकड़ लेता है, 30S सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम। फिर 30S सब यूनिट जो राइबोसोम का होता है उसमें जो 16S आरएनए होता है वो तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियोटाइड को पकड़ लेता है, जिसको हम शेन-डेल्गार्नो सीक्वेंसेस कहते हैं। जब क्या होता है कि जब ट्रांसफर आरएनए इस स्टार्ट कोडान पर, पहला जो ट्रांसफर आरएनए जिसको हम F मेथोनिन कहते हैं, वो हम इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे, वो जब यहां पर बाइंड हो जाता है 30S सब यूनिट के साथ, तो उसके बाद इसके ये जो स्ट्रक्चर होता है राइबोसोम्स का, उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाती है, जिसकी वजह से ये राइबोसोम्स का जो स्ट्रक्चर इतना बड़ा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता छोटा हो जाता है, तकरीबन कुछ इस तरह। तो ये जो शेन-डेल्गार्नो सीक्वेंसेस होते हैं, फिर यहां से ये राइबोसोम हटकर तकरीबन इसका स्ट्रक्चर इतना छोटा हो जाता है कि वो तकरीबन इस एरिया पर फिर आ जाता है, ठीक है, जब ट्रांसफर आरएनए बाइंड हो जाता है। तो ये कन्फर्मेशनल चेंजेस इसमें हो जाती है, और इसका जो 16S आरएनए होता है वो तकरीबन इस 30S सब यूनिट आरएनए के अंदर चला जाता है, और फिर इसी तरह ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो राइबोसोम से इसका बाइंडिंग सबसे पहले निहायत जरूरी है। जब ये सही तरीके से बाइंड हो जाए, अपने बाइंडिंग साइट को पहचान ले, उसके बाद फिर ट्रांसलेशन का अमल होगा। अदरवाइज इसका हरगिज ये मत है कि बाइंड होगा तो डायरेक्ट प्रोटीन, नहीं, ये सबसे पहले बाइंड होगा, ट्रांसफर आरएनए स्टार्ट कोडान पर आके बाइंड हो जाएगा, फिर इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाएगी, इसका ये जो आधा हिस्सा होता है वो तकरीबन छोटा होकर एक छोटा सब यूनिट बन जाते हैं, तो शेन-डेल्गार्नो सीक्वेंसेस से फिर वो हट जाता है। फिर उसके बाद आपके पास दूसरा अमीनो एसिड बन जाता है, फिर इसी तरह इलॉन्गेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, वो फिर हम तफसील से पढ़ें। तो कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये था शेन-डेल्गार्नो सीक्वेंसेस के हवाले से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप लोगों को समझना चाहिए। यहां पर कुछ बात ये कहते हैं कि द आरएनए सीक्वेंसेस हेल्प रिक्रूट द राइबोसोम टू द मैसेंजर आरएनए टू इनिशिएट प्रोटीन सिंथेसिस बाय एलाइगिंग राइबोसोम्स विद द स्टार्ट कोडान। वही बात उन्होंने कही है कि जब ये राइबोसोम यहाँ पर बाइंड हो जाता है, तो जब जैसे ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है,
तो उसके बाद इस राइबोसोम्स में स्ट्रक्चर उसका चेंज हो जाता है, तो फिर इसी तरह ये तकरीबन कुछ ही न्यूक्लियोटाइड को फिर पकड़ लेते हैं। उस वक्त तकरीबन 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड को पकड़ा होता है, लेकिन अब ये तकरीबन 6 से 7 न्यूक्लियोटाइड को फिर ये राइबोसोम जो स्मॉल से इतना वो न्यूक्लियोटाइड को यानी ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, अच्छा जी।